आर्यन विदेश में सेटल हो गया था और बहुत पैसे कमा रहा था। भारत में उसकी विधवा माँ अकेली रहती थी। आर्यन अपने काम में इतना व्यस्त था कि साल में मुश्किल से एक बार ही आ पाता। अपनी गैर मौजूदगी की भरपाई वह महंगे तोहफों से करता था। माँ के जन्मदिन पर कभी महंगा शॉल, कभी नई वॉशिंग मशीन, तो कभी सोने की चेन कोरियर से भिजवा दे। फोन पर बस 2 मिनट बात होती। हाँ माँ, सब ठीक है, पैसे भेज दिए हैं, अपना ख्याल रखना। एक दिन आर्यन को खबर मिली कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। वह तुरंत भारत आया। अंतिम संस्कार के बाद वह माँ के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि माँ की पुरानी अलमारी में उसके भेजे हुए सारे महंगे तोहफे, वो शॉल, साड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके सब नए के नए डब्बों में बंद पड़े थे। माँ ने उनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था। तभी उसकी नजर माँ के बिस्तर के पास रखे एक छोटे से बक्से पर पड़ी। उसने उसे खोला। उस बक्से में कोई सोना चांदी नहीं। उसमें आर्यन के बचपन की कुछ टूटी फूटी तस्वीरें थी। उसके स्कूल के पहले दिन का रिबन था और उसकी पहली कमाई से माँ के लिए खरीदी गई एक सस्ती सी रुमाल थी जो अब पुरानी होकर फट चुकी थी। और सबसे ऊपर एक चिट्ठी रखी थी जो माँ ने शायद कुछ दिन पहले ही लिखी थी। मेरे प्यारे आर्यन, तेरे भेजे हुए सारे कीमती तोहफे मिल जाते हैं, बहुत सुंदर हैं। पर बेटा, इन तोहफों को उड़कर मुझे वो गर्माहट नहीं मिलती जो तेरे गले लगने से मिलती थी। तू पैसे बहुत बेचता है, पर मेरी दवाई तो तेरी दो मीठी बातें। मुझे तेरी दौलत नहीं, तेरा थोड़ा सा वक्त चाहिए था। काश तू एक बार बस मेरे पास बैठकर मेरा हाल पूछता। तेरी बहुत याद आती है। आर्यन उस बक्से को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोया। उसने दुनिया भर की दौलत कमा ली थी, लेकिन अपनी माँ को वह चीज नहीं दे पाया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसका समय और प्यार। इस कहानी से सीख, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा समय है। आप अपने माता पिता को चाहे दुनिया भर की दौलत दे दे, लेकिन अगर आप उन्हें अपना समय और प्यार नहीं दे सकते तो वे हमेशा गरीब ही महसूस करेंगे।